आई सीरियसली डोंट नो कि ये वीडियो 10 लोग देखेंगे, 20 लोग देखेंगे, 100 लोग देखेंगे, मुझे नहीं पता। पर जितने लोग भी देखेंगे, मुझे वीडियो ये बनाना ही था। हाय गाइस, माय नेम इज़ यामिनी। आई एम 23 years old. आई एम अनएम्प्लॉयड, बट कुछ चीज़ें हैं जो चीज़ें करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। और रिसेंटली मैंने वो चीज़ें देखी हैं कि आई जेन्युइनली एन्जॉय डूइंग मेकअप, डूइंग माई स्किन केयर, जिम करना। एंड आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर SSC, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। एंड क्योंकि मैं अभी 23 की एज तक कुछ नहीं कर रही हूँ, तो मेरे पेरेंट्स का कहना है कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दूँ जो होते हैं SSC, UPSC, ये सब। तो मैं साथ साथ उसके लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ। मैं लाइब्रेरी जाती हूँ, मेरा जिम जाना होता है, बाकी मैं कंटेंट क्रिएशन में अभी तक मैंने मेकअप और स्किन केयर का काफ़ी पोस्ट करा है। फॉर 4 months मैंने रेगुलरली पोस्ट किया है। स्टिल आई पोस्ट, बट इतना कंसिस्टेंट नहीं हो पाती हूँ, क्योंकि समटाइम्स आई रन आउट ऑफ आइडियाज़ कि अब मैं क्या करूँ। तो लेकिन एक हमेशा ये होता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली का कोई एक बच्चा, उसके बहुत बड़े सपने होते हैं, और वो मैं अपने घर में बड़ी बहन हूँ, और मेरा एक छोटा भाई है जो कि मुझसे 7 साल छोटा है। अब मेरा अगर ये होता कि मुझे जॉब करनी है या फिर 9 to 5 और ये सब, तो मैं कर लेती। प्राइवेट जॉब मिलना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, कर रहे होते हैं। लेकिन हमेशा मेरा एक माइंडसेट रहा है कि जिस तरीके, देखो हर कोई इंसान खुद को जानता है कि वो एक्चुअली में कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है। तो खुद को जानते हुए मुझे ये पता है कि ना मैं उतने प्रेशर में काम कर सकती जितना प्राइवेट जॉब्स में काम करना पड़ता है, ना मैं किसी का इतना सुन सकती। मैंने देखा है अपने आसपास के लोगों को कि यार तबीयत तक खराब है, पूछे जा रहे हैं अपने मैनेजर से मैं छुट्टी ले लूँ, मैं छुट्टियों की भीख मांग रहे हैं। उनके मैनेजर्स कह रहे हैं भाई तुम्हारी लीव्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, नहीं ले सकते ये वो। भाई तबीयत खराब होने पे भी ये, तो ये सब चीज़ें मैं नहीं कर सकती हूँ टॉलरेट, और ये ना खुद के बारे में पता होता है। अब जो जो इस माइंडसेट के साथ जाता है कि मैं सुन लूंगा, भाई ये तो मुझे काम करना है, भाई उनको तो वो कर सकते हैं इस तरीके की नौकरी, पर मैं नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो मुझे एक बहुत ही ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ मैं फ्री फील करूँ, जहाँ मैं अपने हिसाब से चीज़ें कर सकूँ, जहाँ मैं काम एन्जॉय करूँ। मुझे ना पैसा चाहिए, मुझे पैसा तब मेरे को अच्छा लगेगा जब मेरे को उस काम का पैसा मिलेगा जिसमें मैंने जो करने में एन्जॉयमेंट मिली, मुझे जो करने में मुझे मज़ा आ रहा है। अब वो चीज़ें जो मुझे पसंद है वो ये है सोशल मीडिया, ठीक है। मुझे कैमरे पे आना बहुत पसंद है। बहुत लोग होते हैं जो अनकंफर्टेबल होते हैं कैमरे के सामने, और मैं कैमरे से ज़्यादा अनकंफर्टेबल तो रियलिटी में लोगों से बात करने में होती हूँ, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ खुद के बारे में नोटिस करी। अच्छा, फिर मैंने ये नोटिस किया कि यार मैं बहुत चीज़ों में, लाइक होता है ना कि आपकी हॉबीज़ बहुत सारी होती हैं। मैं गाने गाती हूँ, ठीक है, मैं ड्राइंग करती हूँ, ठीक है, जिम जाती हूँ, स्किन केयर, मेकअप का बहुत इंटरेस्ट है मुझे। मैं लिखती हूँ, आई लव राइटिंग, चाहे वो कोई पोएम हो, चाहे वो जर्नलिंग हो, मैं हर चीज़ लिखना पसंद करती हूँ। मुझे कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करनी बहुत पसंद है। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो मुझे करना पसंद है। लेकिन अब एक चीज़ पे हम निर्भर नहीं रह सकते, ठीक है। हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते किसी एक चीज़ पे कि हाँ चलो यूट्यूब का हम सोच रहे हैं, यूट्यूब क्या पता ना चले, क्या पता मेरा कंटेंट किसी को ना पसंद आए। उसके लिए मैं साथ साथ पढ़ाई करने की भी कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मुझे जेन्युइनली कुछ ऐसा कनेक्शन बनाना है कुछ लोगों के साथ जो मुझे समझ सके, जो मुझसे जुड़ सके। और जो मेरा नाम है ना इस चैनल का, यामिनी अनफिल्टर्ड, मुझे एग्जैक्टली वैसे ही खुद को कैमरे के आगे रखना है। मैं वैसे ही रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी जर्नी से लोग जुड़ें। आज से मैंने ये सोचा है कि मैं ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करूँगी। अब वो ज़रूरी नहीं है कि किसी एक ही चीज़ पे मैं वीडियो बना रही हूँ, नहीं। मैं बस खुद खुद को एक मेरे खुद की सच्चाई रखना चाहती हूँ कि दिस इज़ यामिनी अनफिल्टर्ड।
ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि यामिनी अनफिल्टर्ड से लोग जुड़ें, क्योंकि देखो प्रिटेंड करना पूरी दुनिया को आता है। हर दूसरा इन्फ्लुएंसर सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है कैमरा के आगे, जबकि वो असल में वैसा नहीं है। असल में इंसान जो होता है ना, वो शायद कैमरा के आगे खुद को नहीं दिखा पाता, क्योंकि उसे शायद ऐसा लगता है कि लोग जज करेंगे उसे जो ऑडियंस देख रहे हैं वो क्या सोचेंगे उसके बारे में। बट दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांट, क्योंकि मुझे पता है कि रियलिटी में सब ऐसे ही पागल हैं, जैसी मैं हूं, जैसे सब हैं। तो भाई, खुद को इतना सुधरा हुआ, खुद को इतना सुधरा हुआ भी क्या, दिखावा क्यों करना। तुम जैसे हो वैसे दिखाओ खुद को, लोग तुमसे कनेक्ट कर पाएंगे। और ऐसे ही लोगों से कनेक्ट करना चाहिए जो खुद को एग्जैक्टली वैसा दिखा रहे हैं जैसे वो हैं। तो मैं वैसे ही बनना चाहती हूँ। एंड मैं चाहती हूँ कि, मुझे नहीं पता कि ये मैं 1 साल बाद कहाँ पहुँचूंगी, या मैं 6 महीने बाद क्या कर रही होंगी, मुझे नहीं पता। बट राइट नाउ आई वॉन्ट टू स्टार्ट दिस, आई वॉन्ट टू बी कंसिस्टेंट, क्योंकि मैंने कंसिस्टेंट रह के एक नीश में देखा। और ऐसा नहीं है कि मैं वो चीज़ छोड़ रही हूँ, मैं मेकअप और स्किन केयर कभी नहीं छोड़ सकती, ज़िंदगी में नहीं छोड़ सकती। बट हाँ, मैं उस चीज़ में, उस फील्ड में आगे नहीं बढ़ना चाहती कि हाँ मेरे को मेकअप में ही आगे बढ़ना है। नहीं, मुझे ना कोई मेकअप आर्टिस्ट बनना, ना मुझे मेकअप की ही फील्ड में आगे जाना, नहीं। बट हाँ, क्योंकि आई एन्जॉय डूइंग मेकअप एंड स्किन केयर, तो ऑब्वियसली मैं उसकी वीडियोज़ कभी कभी डालूंगी। जब जब मैं रेडी होती हूँ तो मुझे वीडियोज़ रिकॉर्ड करना, पोस्ट करना मुझे बहुत पसंद है, तो मैं वो करूँगी। पर जो चीज़ मुझे एक्चुअली में पसंद है, अपनी लाइफ डॉक्यूमेंट करना, जो कि मैं लिखती हूँ, तो क्यों ना मैं वो चीज़ें शो करूँ, क्यों ना मैं वो चीज़ें आप लोगों तक पहुँचाऊँ कि ये इस तरीके से मेरा सब कुछ, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं बहुत अपनी लाइफ में ज़ीरो से भी नीचे हूँ। मेरे सपने इतने बड़े हैं कि मैं क्या बताऊँ, एंड आई एम ऑलरेडी 23। मैं क्या बताऊँ, जब मैं रात में कभी कभी ऐसे बैठती हूँ तो मुझे लगता है कि यार इतने बड़े सपने, 23 साल की हो चुकी है, अभी कुछ नहीं करा, बट स्टिल एक तरफ फिर दिमाग में आता है यार बस 23 साल की हूँ, हो जाएगा। लोगों ने पता नहीं 28, 29, 30 में स्टार्ट करके फिर आगे बढ़े, 40 तक सक्सेसफुल हुए हैं लोग। तो इतना नेगेटिव भी नहीं खुद को लेके होना चाहिए, बट ठीक है, कभी कभी हो जाता है। बट अब मैं और ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर सकती और ज़्यादा नहीं टाल सकती, क्योंकि अब अगर मैं रुक गई ना, तो फिर मुझे नहीं पता कि मैं फिर कब स्टार्ट करूँगी। अब अगर मैं हिम्मत नहीं लाई तो फिर कभी नहीं ला पाऊंगी। एंड आई लिटरली वॉन्ट टू स्टार्ट। और इस बार मैंने ठान रखा है, ना मैं अपनी फैमिली में किसी को बोलूँगी कि यार वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, कुछ मत करो। ना मैं अपने दोस्तों के पास भीख मांगने जाऊँगी, ये करो वो करो। देखो, जेन्युइनली जिसको सपोर्ट करना होता है ना, वो बिना बोले भी करेगा। और 4 महीने में वीडियो पोस्टिंग में ही मैंने देख लिया कि कौन तुम्हारे साथ होता है, कौन तुम्हारे साथ नहीं होता, सोशल मीडिया का क्या गेम है, कौन तुम्हारे दोस्त असल में है और कौन नहीं है, कौन तुम्हें सपोर्ट करता है, कौन तुम्हें नहीं सपोर्ट करता। तो ये कुछ 4 महीनों में मैंने सीखा, कुछ चीज़ें मैंने सीखी हैं, जो गलती मैं इस बार नहीं करूँगी। एक नए सिरे से सब कुछ स्टार्ट करना चाहती हूँ। नीश नहीं बदल रही, लेकिन तरीका बदल रही हूँ। अब मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स जैसे पहले डालती थी अबाउट मेकअप एंड ऑल, बट अब मेरा वो चीज़ थोड़ी सी मैं चेंज करना चाहती हूँ। मैं लॉन्ग फॉर्मेट की तरफ जाना चाहती हूँ। एंड लॉन्ग फॉर्मेट में भी मैं मेकअप वीडियोज़ ना बनाकर अपनी लाइफ जर्नी दिखाना चाहती हूँ। मैं आप लोगों के सामने अपनी लाइफ डॉक्यूमेंट करके लाना चाहती हूँ कि हाँ, आई एम यामिनी अनफिल्टर्ड। तो जितना हो सके प्लीज़ सपोर्ट। और एक मामूली लड़की कहाँ तक जा सकती है, देखते हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि 1 साल बाद, 2 साल बाद क्या होगा, मैं कहाँ रहूँगी, मुझे कुछ नहीं पता। पर लेट्स डू इट टुगेदर। थैंक यू सो मच।